शैतानुर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद सय्यदना करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या हय्यु या क़य्यूम। किसान दोस्तों, आज हमने जिस टॉपिक पर बात करनी है वो है अगेती कॉटन का फर्टिलाइज़र प्लान। तो कैसे हम जो है वो कॉटन की पैदावार अच्छे से अच्छी ले सकते हैं। जब मैं इस फील्ड में नया नया आया था तो तब शाज़ व नादर सुनने में ये आ जाता था, कोई ज़िम्मेदार बताता था तो मैंने जनाब बीटी लगाई है, अपनी तरफ से बता रहा था अगेती बीटी लगाई है और मेरी जो है पैदावार 90 मन और 110 मन निकली है। उसके बाद वो नहीं मिला। और उस वक्त गला मंडी बिहाड़ी का भी सिलसिला ये होता था कि मंडी के अंदर इतनी कपास आ जाती थी कि कपास को फिर रेलवे स्टेशन वाली साइड पे या वो हॉकी स्टेडियम वाली साइड पे लगा के आना पड़ता था। मंडी के अंदर गुजरने की जगह नहीं होती थी। तो ये कपास का एक अरूज था। उसके बाद हुआ ये कि वैरायटीज़ जो हैं उनके ऊपर नया जो काम है वो ख़त्म हो गया और महकमा जो है वो ख़ास तौर पे उसकी तवज्जो कोई ख़ास बीज की तरफ इतनी ख़ास नहीं है। तो आप ये एक जनरल सारी बातें हैं, ये हम फिर कभी डिस्कस करेंगे। आज हमारे पास जो है टॉपिक डिस्कस करने के लिए वो ये है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कि अगेती कपास का जो फर्टिलाइज़र प्लान है ये क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले कपास की अच्छी पैदावार लेने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो ये है कि आपने जो सीड है उसका जो बीज है वो अच्छे से अच्छा लेना है। तो बीज के हवाले से मैंने पहले काफ़ी सारी वीडियोस बनाकर जो है इसमें प्लेलिस्ट में डाल दी हुई हैं। आपको उनसे जाके बड़ी अच्छी मालूमात जो है वो ट्रिपल जीन के हवाले से, मल्टी जीन के हवाले से मिल सकती हैं। चंद एक जो वैरायटीज़ हैं जिनमें मैं उनका जिक्र आपके साथ करता हूँ। इसमें जो है FH 1148, FH 333, उसमें जनाब FH 666 और MR2 और असद 1 जो है वो काबिल ज़िक्र वैरायटियाँ हैं। तो इनमें से आप कोई एक बीज जो मल्टी जीन है, ट्रिपल जीन है, ग्लाइफोसेट रेजिस्टेंट है, पिंक फ्री है, चुप करके आप काश्त कर सकते हैं। वो काश्त करने की जो वो शराइत है उनमें से एक यही है कि आप कम से कम कोशिश करें कि किसी कंपनी का सीड हो। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, तो ये कंपनी की थैली है, इसके ऊपर कंपनी का मोनोग्राम, कंपनी का नाम, प्योरिटी, ये वो सब कुछ लिखा हुआ है। तो इसका जो है बैक साइड पे इन्होंने जर्मिनेशन का भी जो है इसके ऊपर लिखा हुआ है। जर्मिनेशन भी जो है इसकी प्योरिटी 95% है, जर्मिनेशन 70% है। तो जितने भी इस तरह के अदारे होते हैं वो अपने नाम को बाहर रखने के लिए, अपनी इज्जत को बाहर रखने के लिए अच्छी से अच्छी चीज़ हमें प्रोवाइड करती है। तो आपने कोशिश करनी है कि इन वैरायटियों में से या कोई और नई वैरायटी जो मल्टी जीन हो उसमें से आप चुप करके काश्त कर लें। दूसरी सबसे ज़रूरी चीज़ होती है ज़मीन की तैयारी। जो ज़मीन की तैयारी है वो बड़ी अहमियत की हामिल होती है। अब आपने तैयारी में सबसे पहले इसका लेज़र लेवल करवाना है। जो इसका जो A पॉइंट है अगर हम निकालें वो है इसका लेज़र लेवल। लेज़र लेवल के काफ़ी सारे फ़वाइद हैं, जैसे कि कमो बेश ये 1 साल की फसल होती है तो इसके ऊपर ओवरऑल 4 से 5 पानियों की बचत जो है वो लेज़र लेवल की वजह से आ जाती है। और जर्मिनेशन के जो इश्यूज़ जो वत्तर की वजह से रह जाते हैं तो उसके हवाले से जो है लेज़र लेवल जो है काफ़ी कारआमद चीज़ होती है। तो इसके साथ आप लोगों ने अब ये करना है कि अब ये दो जो चीज़ें हैं इनमें पहला जो है वो सीड है और सेकंड जो है ज़मीन की तैयारी है। सीड आपने किसी अच्छे घर से, किसी अच्छी फर्म से सीड परचेज़ करना है। सीड ट्रीटमेंट करने के बाद उसकी काश्त करनी है। अब काश्त करने से पहले जो ज़मीन में हमने फास्फोरस या दूसरी खादें इस्तेमाल करनी है तो उनका एक प्लान जो है वो हमारे पास है। सबसे ज़रूरी चीज़ है कि हम जो है पहले महकमा वालों से अपनी ज़मीन का जो है वो तज्ज़िया करवाएं। वो तज्ज़िया जो है वो बड़ा ज़रूरी है कि हमारी ज़मीन की pH क्या है जहाँ पर हमने कॉटन काश्त करनी है, और जो पानी वहाँ पे लगाया जाता है ट्यूबवेल का उसकी pH क्या है, हमने उसका pH लेवल जो है वो निकालना है। अगर ज़मीन का और पानी का pH 7.5 हो तो 100 मन पैदावार लेना कोई अचंभे की या कोई ऐसी अनहोनी बात नहीं है जिसके ऊपर बिलीव ना किया जाए, जिसके ऊपर यकीन ना किया जाए। तो जब हम अपनी ज़मीन का तज्ज़िया करवाएंगे तो हमारे महकमे की तरफ से हमारे पास सिफारिशात होंगी कि हमने इसमें कौन सी खादों का इस्तेमाल करना है।
उन खादों का इस्तेमाल करना है जिनकी पीएच जो है हमारे रकबे से कम हो या कम करने में मदद दे। उन खादों में जो हम फास्फोरस में इस्तेमाल करेंगे उनमें एसएसपी होती है, सिंगल सुपर फास्फेट, या डीएपी होती है। अगर हमारी पीएच ज़्यादा है तो हमने इसके साथ 12 से 15 टन जो है गोबर की खाद जो है वो इस्तेमाल करनी है, गोबर की खाद। अब मसला ये है 12 से 15 टन गोबर की खाद अवेलेबल नहीं होती जल्दी कहीं पर, तो उसके बदले अगर हमें ये मिल जाए वेल एंड गुड। अगर हमें नहीं मिलती तो हमें कोई अच्छा सा ऑर्गेनिक मैटर जो है वो इस्तेमाल करने की ज़रूरत है, अच्छा सा ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर जो है वो हमारे जो रकबे की पीएच बढ़ी हुई है उसे काफ़ी हद तक कम करने की कोशिश करता है, जिससे जो है खाद की जो अवेलेबिलिटी है पौधे को वो 30% से बढ़कर 90% तक चली जाती है। तो कहने के लिए ये अलग टॉपिक है फर्टिलाइज़र मैनेजमेंट का, लेकिन ये मुख्तसरन आपको समझा दें कि अगर पीएच लेवल 9.5 से ऊपर होगा तो जो खाद हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसका सिर्फ 30% हमारे पौधों को अवेलेबल है, बाकी वो ज़मीन में फिक्स हो जाता है जो हमारे पौधों को नहीं मिलता और जाया जाता है। और यही समझे कि हम अपने हाथों से जो है ना अपने पैसों को पानी में बहा देते हैं। पानी में भी बहाएं तो किसी के काम आ जाएंगे, ये तो हम जला ही देते हैं, समझे जी, हमारे तकरीबन हमारा ख़त्म हो जाता है। तो ये जो ज़मीन के में मौजूद हमने तजिए के बाद या हमें अपने रकबों का पता होता है तो उसमें हमने जो फास्फोरस इस्तेमाल करनी है उसके साथ हमने ऑर्गेनिक मैटर या बीओपी या ऑर्गेनिक मैटर जो है इस्तेमाल करना है, ऑर्गेनिक मैटर। उसके साथ जो है हमारी ज़मीन की जो तैयारी का जो पहला मरहला है वो तकरीबन आलमोस्ट मुकम्मल हो जाएगा और हम इसमें बीज का जो चोपा लगाएंगे। और चोपे की ये है कि आप 9 से 12 इंच के दरमियान 9 से 12 इंच के दरमियान इसके चोपे 2-2 दाने लगाएंगे। तो जर्मिनेशन कंप्लीट होने के बाद हम पहले 20 दिन के अंदर जो है उसकी छदराई करवा देंगे। तो अब अजान भी शुरू हो गई है, तो ये हमारी वीडियो का फेज़ 1 है। तो अगली जो वीडियो हम बनाएंगे इसका पार्ट 2 कपास की फर्टिलाइज़र मैनेजमेंट पर, तो ये इसका हम कर लेते हैं पार्ट 1। तो इसका हम जो है ना पार्ट 2 भी बनाएंगे और उसमें भी इंशाल्लाह आपको जर्मिनेशन के बाद इसके ऊपर कौन कौन सी खाद कब और कैसे इस्तेमाल होनी है इंशाल्लाह अल अज़ीज़ उसके ऊपर रोशनी डालेंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारी मालूमात अच्छी लगी होंगी। और ये जितनी मालूमात यहाँ पर लिखी जनरल इन्फॉर्मेशन है। किसी मेरे दोस्त भाई का रकबा ज़्यादा कराठा है या ज़्यादा शोर वाला रकबा है, ज़्यादा पक्के वट का रकबा है या रेतली ज़मीन है, तो ये उनके लिए नहीं है। ये जो एक जनरल इन्फॉर्मेशन है, किसी दोस्त का जो कोई और मसला होता है तो वो हमारे साथ रब्ता करे, कमेंट में आके बताए। इंशाल्लाह उसके लिए जो हमारे पास मौजूद इल्म है उसमें से इंशाल्लाह कोशिश करेंगे बेहतर से बेहतरीन मालूमात आप तक फराहम की जाए। अल्लाह ताला मेरे और आपको लोगों के लिए आसानियाँ तकसीम करने का शरफ अनायत फरमाए। जज़ाकल्लाह।